हरे कृष्णा। आपका सटल स्टोरी में स्वागत है। आज एक नई कहानी लेके आए हैं करौली के मदन मोहन जी का। आप सब लोगों का प्रार्थना है कि मदन मोहन करौली में जाके दर्शन करिएगा। बहुत ही अद्भुत विग्रह है और प्रार्थना करिए कि मैं भी जाके दर्शन करूं। मैं सुना तो हूं लेकिन मैं भी नहीं गया हूं। तो अब एक बहुत सुंदर स्टोरी है कि जो मदन मोहन वहाँ पे है, वहाँ के लीला भी उनका अपरंपार है। उनके एक भक्त थे। देखिए, भगवान कभी जात पात तो देखते नहीं है, वो सिर्फ भक्ति देखते हैं। तो एक भक्त था, उनका नाम था काले खान। क्या था? काले खान। अब काले खान जो है वो वहाँ पे गरीब घर का व्यक्ति था। मंदिर के आजू बाजू झाड़ू लगाता था, सफाई करने के लिए उसको रखा गया था। तो काले खान रेगुलरली वहाँ पे झाड़ू करते करते एक दिन देखा, उसको अचानक भगवान की कृपा हुई कि वो क्या देख रहा था कि भक्त लोग दौड़ते दौड़ते जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। देखिए, दर्शन करने का एक बहुत बड़ा आग्रह होना चाहिए, एक लोभ रहना चाहिए ठाकुर जी को दर्शन करने का। व्यक्ति जितना ज़्यादा भगवान को दर्शन करता है, उतना ही ज़्यादा इस भौतिक जगत के जो सुंदरता है उससे वो आसक्त ना होके भगवान के प्रति आसक्त हो सकता है। तो भौतिक जगत के दृश्य को काट के हम आध्यात्मिक दृश्य को बढ़ाना चाहिए। तो अब भक्त लोग दौड़ते हुए जाते थे दर्शन करने के लिए। तो ये देख के काले खान ने सोचने लगा कि हमारे यहाँ पे तो अल्लाह है, लेकिन हमने कभी उसको देखा नहीं है। ये हिंदुओं के भगवान कितने सुंदर होते होंगे कि इनको देखने के लिए भक्त लोग दौड़ते हुए जाते हैं। तो ये देख के उनके मन में एक लोभ आया कि मैं भी ठाकुर जी का, ये भगवान का दर्शन करना चाहता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा, देखिए, जैसे ही ने क्या भक्तों का कोई व्यक्ति भक्तों का सेवा का, उनके गीत का, उनके भक्ति का अगर ने क्या अप्रिशिएट करता है, उसको प्रशंसा करता है, तो फिर भगवान की कृपा हो जाती है ये व्यक्ति के ऊपर। इसलिए हम सबको भक्तों की निंदा कभी नहीं करनी चाहिए, उनकी अच्छे गुणों को देख के वर्णन करना चाहिए। तो फिर क्या होता है, उनके जो अच्छे गुण हमारे अंदर आ जाते हैं और भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो ये देख के ये काले खान जब ऐसे सोचने लगे, कितने अच्छे से ये लोग दर्शन करने के लिए दौड़ते दौड़ते जा रहे हैं, तो भगवान ने कृपा करके उनके अंदर भी एक लोभ दे दिया कि ये भी मेरा दर्शन करे। बिना भगवान की कृपा कहाँ से आ सकती है। तो फिर अब काले खान को भी दर्शन करने की इच्छा हो गई। तो जल्दी जल्दी झाड़ू करके वो पुजारी को कहने लगे, मेरे को थोड़ा दर्शन करना है। लेकिन पुजारी बोले, आपको तो अंदर अभी जाने, तो ठीक है, बाहर से अगर दर्शन हो सकते हैं। तो पुजारी ने ऐसा व्यवस्था किया जिसके वजह से उनका बाहर से उनके दर्शन मदन मोहन जी का हो जाए। तो बाहर से वो दर्शन करते, हा कितने सुंदर है। तो देखिए, इतने दिन से जो लोभ था, भगवान को देखने का एक लोभ होना चाहिए, भगवान की सेवा करने का लोभ होना चाहिए। तो इस प्रकार से जब देख रहे थे तो एक दिन ऐसा हुआ कि उनकी पत्नी आए और आके ताने मार के चले गए। बोले, क्या यहाँ पे देखते बैठे हो, घर में कुछ आते नहीं, कुछ करते नहीं। उनके घर में कोई बच्चा नहीं था, तो इसीलिए उनके पत्नी और उनके घर वाले बहुत ताने मारते थे। तो कोई उनको बोलता था कि अरे, अपने खुदा का अगर इबादत करता, 5 टाइम नमाज अच्छे से पढ़ता, तो अपना जो सरकार है, अपना सरकार तो नहीं, वो लोग क्या बोलते, बादशाह, उनके अल्लाह जो है नहीं क्या कुछ देता। तो उसी प्रकार ने क्या, ये तो दूसरे के बादशाह, हिंदुओं के बादशाह को पूजा करता है, वो कैसे देंगे। तो ऐसे ताने सुनना पड़ता था। तो एक दिन पहली बार ये काले खान बड़ा दुखी होके भगवान को देखते देखते प्रार्थना किया, हे प्रभु, ये ताने सुन सुन के बड़ा परेशान हो चुका हूँ, कृपा करके एक बच्चा दे दो ना, मेरे को अपने लिए नहीं चाहिए, लेकिन ये लोग बड़े ताने मारते हैं जिसकी वजह से मेरा भक्ति बाधा हो रहा है। तो कृपा करके नहीं कि आप मेरे को एक छोटा सा एक कृपा करके एक पुत्र दे दीजिए। जैसे ही प्रार्थना किया, कुछ दिन के बाद उनके घर में एक बच्चा आ गया। ये देख के सब लोग आश्चर्य हो गए। तो तुरंत ये कहने लगा, देखो, ये बच्चा किसने दिया? मेरे मदन मोहन ने दिया है, तुम्हारे अल्लाह ने नहीं, क्योंकि तुम्हारा अल्लाह जो है नहीं क्या और कोई नहीं है, हमारा मदन मोहन है, इसलिए सब लोग मदन मोहन का भक्त बनो। इस तरह से जैसे ही कहा तो अब सब लोग चुप, अब कुछ बोल नहीं सकते थे क्योंकि सच में पुत्र आ गया। अब ये देख के उनके जो ताने मारना जो था वो बंद हो गया। अब भगवान के जाके बराबर रह के दर्शन करते थे। कई साल बीत गए, 8 साल बीत गया, उनका अपना नित्य कर्म रेगुलरली वो करते थे और भगवान के दर्शन करते थे। भगवान के दर्शन करने में उनको बहुत आनंद आता था। लेकिन ठाकुर जी को कहाँ अच्छा लगता है किसी भक्त ऐसे पीसफुली शांतिपूर्वक भक्ति करे, तो ठाकुर जी भी कुछ तो गड़बड़ करेंगे ना। तो ऐसा हुआ कि वो उनका जो छोटा सा बच्चा था, वो गया खेलने के लिए गया था, अचानक एक सांप ने आके उसको काट दिया और वो था काला कोबरा था। अब जैसे ही काट दिया तो सब लोग दौड़ते हुए आके उसकी मम्मी को बता दिए कि आपके बेटे को सांप काट दिया। अब उनकी जो मम्मी थे, उनके जो माता थे, वो दौड़ते हुए आए पहले किसके पास? काले खान के पास। अब काले खान को बोले कि अरे, हमारा बेटे को सांप काट, जल्दी चलो। और काले खान तो बोला, अभी राजभोग आरती है, आरती देख के जाता हूँ।
बोले कितना बड़ा तुम काफिर हो, अपने बच्चे को साफ कर दे, तुमको इधर इसका दर्शन करने की इच्छा हो रही है। बोले तुम जल्दी जाओ, मैं आ रहा हूँ। तो अब नहीं क्या वो उनकी माता चली गई, तो देखा कि उनके पूरा शरीर नीला पड़ गया है और उनके मुख से फेस निकल रहा है। इस प्रकार से उनको देख के बहुत ही दुखी हुए और रोने लगे और उनके बच्चे को उठा के लेके गए अपने पिता के पास, काले खान के पास। और काले खान राजभोग आरती का दर्शन कर रहे हैं, तो हाय रे मेरा बच्चा मर गया रे, हाय रे चिल्लाने लगे। और इसको देखो, अपना इसका बेटा होने के बाद भी इसको कोई दुख नहीं है, इधर बैठ के देख रहा है। तो अब नहीं कि उनकी माता तो माता होती है, तो कहा कि अगर नहीं कि आपके भगवान अगर सच में अल्लाह हैं और सच में अगर ये भगवान हैं, तो फिर हमारे बच्चे को जिंदा करके दिखाए, तब हम मान जाएंगे। अगर जिंदा हो गया, जिंदगी भर नहीं क्या मैं आपका दासी बन के रहूंगी और भगवान का दासी बन के रहूंगी और सेवा करूंगी। अब नहीं क्या काले खान बोले कि हे ठाकुर जी, क्या मैं इतने शांतिपूर्वक आपका भक्ति कर रहा था, आपको क्या पसंद नहीं आया है कि मेरे जीवन में फिर से आपने ऐसा प्रॉब्लम लाके खड़ा कर दिया। अब ऐसे सिचुएशन में, ऐसे परिस्थिति में मैं क्या करूं? तो प्रार्थना करने लगे, हे मदन मोहन। एक सुंदर उन्होंने एक कविता भी लिखा है उर्दू में कि बोले हिंदुओं का अगर नाथ हो तो कोई फिक्र नहीं, अगर हिंदुओं का आप खुदा हो तो कोई फिक्र नहीं, लेकिन अगर पूरी दुनिया की अगर आप खुदा हो तो ये बच्चे को जिंदा कर दो। मेरे लिए मैं खुद नहीं मांग रहा हूँ, लेकिन ये लोग अगर जिंदा नहीं होगा तो मेरा भक्ति नहीं कर पाऊंगा प्रभु, मैं आपका दर्शन नहीं कर पाऊंगा प्रभु। जब ऐसे विनम्र प्रार्थना किए तो तब तक नहीं क्या लोगों ने देखा कि वो बच्चा उठ गया और उठ के काले खान का जाके पैर पकड़ के बोलने लगा, जो भी बोला होगा अब्बू जान जो भी बोला होगा, बोल के कहने लगा कि मेरे को अभी एक बच्चा ने एक लड़का आया था उठाने के लिए, बोले चल खेलेंगे। वो कहाँ गया? देख के आश्चर्य हो गया काले खान, बोले कौन था वो? शर्मा जी का बेटा था क्या? कौन था वो? नहीं ये नहीं था, एकदम अलग ही दिख रहा था, मैंने कभी नहीं देखा उसको। मैंने देखने में कैसा दिख रहा था बेटा? मैंने देखने में तो बहुत सुंदर था और उनके मुकुट पे एक मोर पंख भी था और पीताम्बर पहन के आए थे। तो फिर निके दूर से दिखा, बोले बेटा देखो वो तो नहीं है मदन मोहन? बोले हाँ यही है पिताजी। तो समझ में आ गया काले खान को कि आपने मेरी महान लाज रक्षा की और नहीं क्या प्रभु मेरे बेटे को जिंदा कर दिया। अब नहीं क्या पूरा परिवार ने क्या आपका दास बन के रहेगा, आपके लिए जिंदा रहेगा, सांस भी लेगा तो आपके लिए। इस प्रकार से नहीं क्या मदन मोहन जी अनेक लीलाएं करते थे, अभी भी करते हैं। इसलिए हम सबको प्रार्थनाएं करते हैं कि आप लोग प्रार्थना करोगे, हम भी जाके मदन मोहन जी का दर्शन करें और आप लोग भी दर्शन करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मदन मोहन की जय।